संजय राउत द्वारा दिए गए नवनीत राणा के खिलाफ विवादित बयान के बाद बीजेपी की महिला पदाधिकारी भड़की, काली पोत कर किया संजय राउत का विरोध। प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेज। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 एंड 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत द्वारा दिए गए सांसद अमरावती की नवनीत राणा के खिलाफ बयान पर इस कदर हंगामा हो गया कि अब बीजेपी महिला पदाधिकारी उनका विरोध काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रही है। बता दें, बीते दिनों संजय राउत द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें नवनीत राणा जो अमरावती की सांसद है उनकी तुलना डांसर से की गई थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस बयान पर बीजेपी की पदाधिकारियां तमाम तरीके से भड़क गई और उन्होंने आखिरकार इसका विरोध दहिसर से शुरुआत की। दहिसर में विधायिका मनीषा चौधरी द्वारा उनके नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने ये संजय राउत का विरोध इस तरीके से किया कि बैनरों पर काली पोती और उनके ऊपर चप्पलें मारी और काफ़ी अपना विरोध जताते हुए क्या कहा है वो हम आपको सुनाते। लेकिन हाल ही में बयान पर तमाम तरीके से राजनीति तेज़ हो गई है और इसी बयान पर हमेशा मशहूर रहने वाले संजय राउत फिर एक बार जो है सियासत में अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरीके का बयानबाजी शुरू कर दिया है। वही मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सारे महिला मोर्चा की तरफ से हम उनका निषेध करते हैं, क्योंकि ये सभ्यता नहीं है अपने भारत की। कुछ भी हो, आप महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हो। और संजय राउत हमेशा इस तरह की टिप्पणियां करते रहते, महिलाओं का अपमान करते रहते। आज सामान्य महिला का तो वो करते ही है अपनी कृति से, अपने भाषण में, अपने टिप्पणी में। लेकिन आज नवनीत राणा जो जिनको उम्मीदवारी मिली है, भारत का सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पक्ष, आज के डेट में सबसे बड़ी 1 नंबर पार्टी है, उनकी वो आज उम्मीदवार है। पिछले 2 टर्म से वो अपक्ष करके चुन के आ रही है। ये संजय राउत ना कभी जनता में से चुन के आया है, इनको कोई अधिकार नहीं है। अगर आम पब्लिक में वो जाए तो यहाँ हम लोग जो अभी उनके बैनर पे जूते मारे, उनको असल में जूते मारे जाएंगे, ये पूरी गारंटी। कोई हक नहीं है। धन्यवाद। पहली बार तो मैं कहना चाहूंगी कि ये संजय राउत है कौन। ये तो पहले गुनहगार है और वो अपने जामीन पे छूटा हुआ बाहर निकाल के ये महिलाओं का अपमान करना चाहता है। इसको किसने हक दिया है कि महिलाओं का अपमान करने का, जबकि हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए इतना सम्मान पूर्वक सब करते हैं। तो ये कौन करने वाला है। हम इसका जाहिर निषेध करते हैं और ये अपमान हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये भारत की संस्कृति, हमारा महिलाओं का सम्मान है। भारत की संस्कृति महिलाओं को सशक्त करना है। जहां हमारे माननीय पंतप्रधान आज 50% आरक्षण देके महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, वहीं पे यहाँ उबाठा सेने के संजय राउत उनका अपमान कर रहे हैं। क्या यही है इनकी संस्कृति। जो प्रतिनिधि है ये जनता में से चुन के नहीं आए हैं, इसीलिए इनको शिष्टाचार क्या है, भारत महिलाओं का सम्मान क्या है ये पता नहीं है। लेकिन नारी शक्ति महाराष्ट्र की हो या भारत की हो, इनकी जगह दिखा के रहेगी। संजय राउत का जाहिर निषेध करते हैं। जो उबाटा है ना, जब से बाला साहब जैसे उनका निधन हो गया, वो अपना हिंदू है या जो बोलते ना कि सबको लेकर चलना है, या हिंदुत्व की काश जो हाथ में थी वो उनके हाथ से निकल चुकी है। वो तो पूरी तरह हिंदू है ही नहीं। और जैसे संजय राउत चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनको हर चीज में सपोर्ट करते हैं, हम उनका पूरी तरह निषेध करते हैं। पर महिलाओं के सम्मान ने, जैसे हमारे ताई ने भी याद किया और हम सब महिलाएं याद करती है, जब भी मातोश्री पर माँ साहेब थी तो वो सम्मानित किया करते थे, महिलाओं को रिस्पेक्ट किया करते थे। बाला साहब खुद अटेंड किया करते थे। और ये उद्धव ठाकरे तो सब कुछ भूल चुके हैं और ये महिलाओं के अगेंस्ट हमेशा बोलते रहते हैं और इनको रोक ही नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए कि उबाटा की कहाँ बुद्धि रह चुकी है। इसलिए तो शिवसेना भी फूट चुकी है। अभी शिवसेना उनके साथ नहीं है। मैं तो कहूँगी पूरे भारत की महिलाएं उनके अगेंस्ट में हम है। ये
जो मोदी जी हर महिलाओं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फिर वो चूल्हा हो घर में, घर घर चूल्हा हो, या कोई भी अभियान हो, और कोई भी ये जो बीजेपी पक्ष है वो सब सम्मानित कर कर संस्कृति के साथ चल रहे हैं, हिंदुत्व की कास हाथ में लेकर चल रहे हैं। और आप तो देख ही रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह निषेध करते हैं और हम सब महिलाओं की वोटों से जीत कर उनको उनकी औकात दिखा देंगे, उबाटा को उनकी औकात दिखा देंगे। ये हम आज आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी महिलाएं उनको नीचे उतार के रहेंगी। तैयार है ना सब? हमारी ताई हमारे साथ है और हम इसका पूरी तरह निषेध कर रहे हैं। देखिए, आप सभी मीडिया ने भी कल देखा है कि उद्धव ठाकरे के संजय राउत, जो कभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन के नहीं आए हैं, पीछे के दरवाजे से लोग राज्यसभा में गए हैं, ऐसे संजय राउत जी हमारी एक लोक प्रतिनिधि महिला के ऊपर ऐसी नीचे स्तर की भाषा में उसका अपमान कर रहे हैं, इसके निषेध के आज हमने यहाँ संजय राउत को जूतों मारने का कार्यक्रम रखा है। संजय राउत का पहली बार नहीं है महिलाओं को लेकर बयान किया, बार बार बयान करते, आगे किस तरह की तैयारी रहेगी? आज मेरे को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की याद आ रही है कि बाला साहब ठाकरे रहते तो संजय राउत को कड़ेलोट करते, उनको मातोश्री से हकल देते थे कि बाला साहब ठाकरे जो महिलाओं का सम्मान कर रहे थे, जिन शिवराय के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में शिवसेना बाला साहेब ने तैयार की, वो शिवसैनिक कैसे नहीं हो सकते। इसीलिए अगर खरी शिवसेना किसकी है, वो एकनाथ शिंदे जी की है। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के तरफ से नवनीत राणा जी को शुभेच्छा देती हूँ कि आप जिस तरह से आपका अपमान किया है, लोकसभा में जाके ये संजय राउत के खिलाफ आप आवाज उधर उठाओ। भारत माता की जय, भारत माता की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र जी को मैं विनती करती हूँ, ऐसे महिलाओं के ऊपर अगर कोई नीची भाषा में वक्तव्य करेगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ताई मराठी देखकर विचारते ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।